हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम फरवरी मंथ की डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर लव लाइफ एंड करियर और हेल्थ कैसा रहेगा, हर चीज देखेंगे। और इसके लिए आपको चूज कर लेनी है आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और अगर 1 से लेकर 16 के बीच में है तो आपको पायल बोन चूज करनी है, ठीक है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 17 से लेकर 31 के बीच में है तो आपको पायल 2 चूज करनी है, ठीक है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 16 के बीच में है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और चलिए देखते हैं आपका जो है फरवरी 2022 कैसा जाने वाला है। मैं कार्ड्स निकाल के आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल दिए हैं और आई होप आपको जो है वो कार्ड सही तरीके से दिख रहे हैं। ओके, सारे कार्ड्स थोड़े थोड़े नहीं दिख रहे हैं बट आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सो बेसिकली देखिए, ऑल साइन वालों के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है थ्रू आउट फरवरी मंथ। आप इस रीडिंग को देख सकते हो और जनरल रीडिंग है, हर चीज आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है, लाइक जरूर करें। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है फरवरी मंथ पे बहुत सारी आपके करियर को लेकर चेंजेस होने वाले हैं। आई थिंक आप काफी टाइम से कुछ प्रॉफिट का आपको उम्मीद था या फिर करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, या फिर अगर कर रहे थे फाइनेंशियल हीलिंग आपकी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, पैसा आपको अच्छे से नहीं मिल पा रहा था। पैसे को लेकर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी समस्या थी, ठीक है ना, तो मुझे इस फरवरी मंथ में सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको पैसे का कहीं से ऑफर आएगा या फिर आप खुद कहीं पर इन्वेस्ट करोगे जिससे आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। आपके करियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मुझे आपके लिए यहाँ पर करियर ग्रोथ आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, पैसे का ग्रोथ आपका काफी अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल ऐसा हो सकता है कि आपका जो मनी है वो आता जाता रहे। इस मंथ आपको पैसा जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। सो ट्राई करें इस मंथ आपके जो एक्सपेंसेस है वो जितना है उतना ही रखें, ज्यादा ना करें, क्योंकि इससे आपको कुछ नहीं होगा, आपकी फाइनेंशियल लॉस हो सकती है, ठीक है। आपको गेन बहुत अच्छा होगा और आप उस गेन के चक्कर में स्पेंड करना ज्यादा चाहोगे तो ज्यादा स्पेंड हो जाएगी और आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। अगर मैं देखूं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ, देखिए मुझे लगता है कि विद द सन का कार्ड बहुत सारे लोगों की शादी की बात अगर अटक रही थी, रिकंसिलेशन नहीं हो पा रहा था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिकंसिलेशन होगा और शादी की बात कहीं ना कहीं फिक्स हो सकती है या फिर शादी एंगेजमेंट हो सकती है। इवन बहुत सारे लोग बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस फरवरी मंथ पे कहीं ना कहीं आपको एक गुड न्यूज मिलेगा, ठीक है। ये तो रहे कुछ इवेंट्स। बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो विद दिस हैंग्ड मैन, देखिए मुझे लगता है कि इस फरवरी मंथ पे आपका कुछ ना कुछ काम थोड़ा सा रुक कर हो सकता है, अटक सकता है, या फिर जानबूझकर यूनिवर्स कुछ ना कुछ काम आपका डिले करेगी ताकि आप कुछ लेसन्स ले सको लाइफ में। तो विद दिस हैंग्ड मैन तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस मंथ अगर आपका कोई काम अटक रहा है, आप उसे पॉजिटिव वे में सोचना है कि मुझे यूनिवर्स कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है और मैं कुछ सीख रहा हूँ और मुझे यूनिवर्स टाइम दे रहे हैं, क्योंकि इस मंथ आपको भरपूर वक्त मिलेगा आप जो भी चाहते हो उस चीज के लिए प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए। तो इस मंथ आपको प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा वक्त मिलेगा, आप जिसको यूटिलाइज करके सक्सेसफुल हो सकते हो। विद दिस एम्परर आप इस मंथ जो है आपके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स रहेंगे, हो सकता है फैमिली प्रेशर रहेगी, करियर का प्रेशर रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर आपके ऊपर काफी ज्यादा रहेगी और उस प्रेशर की वजह से आप मुझे कोई आप दुखी नहीं दिख रहे हो, इवन आप मुझे स्ट्रॉन्गर दिख रहे हो। आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी है वो आपको और स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएगी। आप ऊपर आप एक कोकोनट की तरह बन जाओगे इस मंथ, जो ऊपर से काफी सख्त और अंदर से काफी नरम एंड ऐसे पर्सन आप मुझे इस मंथ में आप ज्यादा किसी से बात करते हुए खुलकर अपने दिल की बातें रखते हुए नहीं दिख रहे हो। आप मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो, चीजों को प्रैक्टिकली सोचते हुए दिख रहे हो। ऐसा दिख रहा है जो सही है बस वो आपके लिए सही
है, चाहे कोई भी कन्विंस करने की कोशिश करे, आप मुझे कन्विंस होने वाले नहीं दिख रहे हो, ठीक है। और आपका जो एटीट्यूड है लाइफ की तरफ इस मंथ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। कोई उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल पाएगा कि आपने यहाँ पर ऐसे गलत बोला, वहां पर वैसे गलत बोला। आपका परफेक्ट एक एटीट्यूड रहेगा हर चीज के तरफ, ठीक है ना। दूसरा, मुझे लगता है विद दिस वर्ल्ड कार्ड आप ट्रैवल कर सकते हो किसी भी रीजन के वजह से, किसी भी कारण के वजह से आप इस मंथ काफी ज्यादा ट्रैवल कर सकते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे जैसे ट्रैवल करोगे आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, बहुत सारी चीजों को, सिचुएशन को देखोगे, इससे आपको बहुत सारी एक्सपीरियंस गेन होगा। आप काम के सिलसिले में भी ट्रैवल कर सकते हो, पर्सनल इशू के वजह से भी कर सकते हो। मुझे इवन आपका प्लेस चेंज दिख रहा है, ठीक है। आप अपनी जगह बदल सकते हो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली करने के लिए, ठीक है। दूसरा, मुझे विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस मंथ आपके लिए जो है दिमाग से सोचने वाला मंथ होगा। इस मंथ आप इतना इमोशनल नहीं रहोगे, आप हर चीज को प्रैक्टिकली सोचोगे, प्रैक्टिकली पकड़ोगे और लाइफ में इस मंथ आप आगे बढ़ने के लिए सोचोगे, आप आगे बढ़ोगे। आपके लिए जो भी चीज होगी वो सब कुछ आगे बढ़ना ही होगा। आप इस मंथ रुकते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, लेकिन यस यहाँ पर ऑब्स्टैकल्स काफी ज्यादा है। विद दिस 5 ऑफ wands हो सकता है किसी के साथ आपका अनबन हो, बट वो क्योंकि आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि आप हर चीज को समझते हो, हर चीज को जानते हो, तो आप अपनी तरफ से जैसे ही साइड लाइन हो जाओगे तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि आप मुझे ना इस मंथ बिल्कुल एक एम्बिशियस पर्सन की तरह देखते हो, जो कहीं ना कहीं जिसने ठाना है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप उसी पर्सन की तरह प्लान एंड एक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। बस इस मंथ आपको लोगों से आर्गुमेंट से बचना है। हर जो इंसान है आपके साथ आर्गुमेंट करेगा, हम हर वक्त चुप नहीं रह पाते हैं। कभी कभी होता है हमारा पेशेंस का जो सब्र का बांध होता है वो टूट जाता है और हम 2 बातें सुना देते हैं। स्पेशली कुछ दिनों में ये अवॉइड करना चाहिए, और ये मंथ में आपको जितना वो अवॉइड करोगे बेहतर होगा, क्योंकि इससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। दूसरा, विद दिस चेंजिंग आपके लाइफ में इस मंथ कुछ ना कुछ जो इवेंट है, कुछ ना कुछ चीजें है, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली खत्म होगी। आप बहुत टाइम से कुछ चीज चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं किस्मत आपको इस मंथ दिखाएगी कि ये चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये चीज का जो टाइम पीरियड है, इस चीज का जो स्टोरी है तुम्हारे लाइफ में, वो इसी मंथ से एंडिंग होगा। और इस चीज की वजह से आप जो नेगेटिविटी फेस कर रहे थे, जितना भी नेगेटिव अंदर से हो रहे थे, कहीं ना कहीं आपके एक पॉजिटिव बदलाव और पॉजिटिव चेंज आप इस मंथ में देखोगे। एक पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आएगी। आपकी लाइफ को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आपका जो लाइफ है वो पॉजिटिव वे में चलता ही जाएगा, ठीक है। इस मंथ में मेजर मुझे यही दिख रहा है। आपकी जो कुछ चीजें हैं वो यूनिवर्स खुद, भगवान खुद अपनी तरफ से एंड कर देंगे, चाहे आप चाहो और ना चाहो। आपको कोई चीज में क्लैरिटी मिलेगी काफी टाइम से जिस पे आप स्टक बहुत ज्यादा थे। विद दिस सन कार्ड मुझे ना इस मंथ आपके लिए ऐसा दिख रहा है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हो, गुड न्यूज कुछ मिलेगा आप लोगों को, ऑल द बेस्ट। अगर मैं बात करूं तो इस मंथ आपको अपनी ईगो, यहाँ पर द ईगो है साईं बाबा मैसेज में, आपको ईगो को लेट गो करना है। ईगो इस मंथ आपके लिए एक ऑब्स्टैकल बन सकता है, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। होता है, हम ह्यूमंस है, हमारे अंदर ईगो होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस मंथ बोलना बहुत आसान है, ईगो कंट्रोल करो या फिर गुस्से को कंट्रोल करो, लेकिन इजी नहीं है। लेकिन इस मंथ आप ट्राई करिए करने के लिए, अदरवाइज आपकी कोई जो काम है वो बनते बनते रह जा सकता है, ठीक है ना। ह्यूमैनिटी यहाँ पर बोल रहा है कि इस मंथ आप में वो एक एबिलिटी आएगी कि आप अपने आप जो है हम्बल बनोगे, ठीक है। आप अपने आप लोगों को समझोगे, लोगों की बातें सुनोगे, अपने आप हम्बल बनोगे, इमोशनली लोगों से अटैच्ड होंगे। ये मंथ आपके अंदर अपने आप काफी सारे बदलाव आएंगे। यहाँ पर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, न्यू डायरेक्शन ले सकते हो, कुछ नई चीजें स्टार्ट कर सकते हो और आपको लगेगा कि ये मेरे जिंदगी का नया रास्ता है। न्यू होम, नया घर खरीद सकते हो, नई गाड़ी खरीद सकते हो, समथिंग न्यू आपके लाइफ में जो कभी पहले नहीं हुआ था, समथिंग न्यू होगा।
और ये ना लाइफ में मूव ऑन करने का तरीका एक होगा आपका, जैसे कि आप मूव कर रहे हो और साथ ही साथ में ग्रो करोगे। ठीक है, इमोशनल हीलिंग है यहाँ पर। अगर आप बहुत टाइम से बहुत ज्यादा बहुत परेशान थे कोई लव रिलेशनशिप को लेकर या फिर कुछ ऐसी चीज को लेकर जो बार बार आपको अंदर से तकलीफ हो रही थी, तो इस मंथ आपका एक हीलिंग सेशन आपका चालू रहेगा। आप खुद कहीं ना कहीं जाकर कहीं से हीलिंग लोगे, खुद आप हील हो जाओगे। तो मुझे इस मंथ आप हील होते हुए दिख रहे हो। सेल्फ हीलिंग आप करोगे या फिर कहीं पर हीलिंग लोगे या फिर आपकी हीलिंग हो जाएगी। यहाँ पर मैसेज है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। इस मंथ पे आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। अगर कुछ खराब होता है, आपको पसंद नहीं होता है, आपको लगेगा कि भाई ये चीज तो मेरे लिए नहीं है, ये है वो है, तो सोच लीजिएगा कि ये जो चीज है ना वो आपके लिए है ही नहीं। ये सिचुएशन बदलेगा आपके लाइफ में ना। अगर कोई खराब सिचुएशन आप इस मंथ पे देखते हो तो आपको एक बात दिमाग में लेके चलना है कि ये सिचुएशन फाइनल नहीं है। आपके लिए एक सिचुएशन और आएगा जो चीजें आगे जाकर और ज्यादा अच्छे से बदलेगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके जो भी ड्रीम्स है उसके ऊपर आपको फेथ रखना है, आपको भरोसा रखना है। अगर आप एक बार फेथ रखते हो, मैनिफेस्ट करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हो, यूनिवर्स पर फेथ रखते हो, यूनिवर्स कभी भी आपको हराश और निराश नहीं करेगी। तो आपको फेथ रखकर इस मंथ पे आगे बढ़ना है कि मेरा जो भी काम अटक गया है वो हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एंजेलिक मैसेज है, लुकिंग फॉर अ साइन। तो एंजल यहाँ पर बोल रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली, मुझे अभी 11-11 दिखा, जैसे मैंने बोला टाइमिंग पे। सो एंजल इस मंथ कॉन्स्टेंटली आपके साथ रहेंगे। कॉन्स्टेंटली आपको शायद 11-11 ही दिखाएं या फिर आपको एंजल नंबर्स दिखाएं, मैसेज दिखाएं। तो इस मंथ जो है एंजल्स आपके पास रहेंगे। आप जो भी सोचोगे उसको वो मैनिफेस्ट करेंगे, रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्राई कीजिए पॉजिटिव सोचने का इस मंथ। ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई और वीडियो को लाइक जरूर कर दे और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने पाइल 2 चूज किया था 17 से लेकर 31 के बीच में, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। आपका फरवरी मंथ कैसा जाएगा मैं कार्ड्स निकाल के आपको मिलती हूँ। ओके गाइस, तो ये रहे आपके कार्ड्स और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। और जनरल टाइमलेस रीडिंग है, रीडिंग को कभी भी देख सकते हो फरवरी मंथ पे, और ऑल साइन वालों के लिए है। सो गाइस, सबसे पहले देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अगर मैं स्टार्ट करूं आपके करियर को लेकर, तो इस मंथ पे आपको अपनी फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस आपको कुछ हो, या फिर आपका जो पैसा हो वो ज्यादा खर्च हो जाए, आपको किसी से धार उधार लेना पड़े। तो इस मंथ जो है आपको स्पेशली आपके पैसे को लेकर ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। इवन हेल्थ इशू के वजह से भी पैसा खर्च हो सकता है। सिर्फ पैसा नहीं, मुझे इस मंथ आपका हेल्थ इशू भी दिख रहा है। इवन आपके फैमिली में किसी का हेल्थ इशू दिख रहा है। तो जितना हो सके हेल्थ का ख्याल इस मंथ जरूर रखें आप। आपके ऊपर काम का काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा, जो टाइम पर आप डेफिनेटली रेस्ट लीजिएगा, क्योंकि काम के प्रेशर के वजह से आप शायद बहुत सारी चीजों को भूल जाओ, बहुत सारी चीजों को इग्नोर करो। बट आपको हर चीज को एक अच्छी तरीके से एक बैलेंस वे में लेकर आगे बढ़ना है। इवन इस मंथ आपका मुझे प्रमोशन भी दिख रहा है, एंड कोई बहुत एक्सपीरियंस पर्सन इस साल आपको बहुत अच्छे गाइड करेंगे, आपके करियर में या फिर ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो बेहतरीन करियर आपका रहेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कितने अपने एफर्ट्स जो है वो डालते हो। ठीक है ना। दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जाऊं तो मुझे इस मंथ आपकी कोई लव लाइफ से जुड़ी हुई विश फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, बट आपको वो ही चाहिए जो आपको चाहिए। अगर आप कोई स्पेशल पर्सन का इंतजार कर रहे थे, दूसरों को इग्नोर कर रहे थे, तो मुझे वो पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन करते हुए, बात करते हुए दिख रहे हैं। बट ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल सकता है। हो सकता है वो पर्सन आपको स्ट्रांगली कमिटमेंट ना दे, बट डेफिनेटली कांटेक्ट आपसे जरूर करेंगे। पर जिन लोगों का रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा है, तो मुझे इस मंथ लग रहा है कि जितना हो सके पार्टनर से खुलकर बात कीजिएगा। अगर आप कुछ भी बातें दिल में रखोगे, दिमाग में रखोगे, हो सकता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे।
तो जितना हो सके अपना दिल और बातों को खोल कर रखिएगा पार्टनर के साथ। और ओवरऑल मैं अगर देखूं तो क्या चलेगा, तो इस मंथ आपको किसी चीज का काफी ज्यादा इंतजार रहेगा, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, जो चीज आपकी लाइफ में ऑलरेडी है उस चीज को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि जो नहीं है वो कब आएगा सोच सोच कर परेशान होना है, वो नहीं करना है। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड आपको इस मंथ आपकी लाइफ की जो जिम्मेदारी है वो आपको खुद को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि हर वक्त कोई इंसान नहीं रहेगा आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, या फिर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो माफ करने के लिए। इस मंथ जो है, नॉट साल, इस मंथ जो है काफी सारी आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपके खुद के ऊपर। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत सारी चीजों में रूल करोगे, ठीक है। मुझे ना इस मंथ आप अपने पावर में दिख रहे हो, जैसे बस ये चीज मेरे अंडर में आता है, ये मैं करूंगी तो सिर्फ मैं करूंगी, इसमें मुझे किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और किस चीज को कैसे यूज करके कैसे करना है बखूबी आपको इस मंथ में आएगा, समझ आएगा, ठीक है ना। मुझे ना ऐसा दिख रहा है जैसे इस मंथ जो है आप भी उसी तरफ चलोगे जिस तरफ हवा चलेगी, और ये आपके लिए वही प्रॉफिट रहेगी। विद दिस 10 ऑफ wands इस साल, सॉरी बार बार मुंह से साल निकल रहा है, इस महीने आप ओवर ना करें कोई भी काम हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस पर हो, किसी के लिए कुछ करना हो, ओवर ना करें। ज्यादा करने के चक्कर में आप खुद अपने ऊपर बर्डन डाल दोगे, दूसरों के हेल्प करने के चक्कर में या फिर हर चीज में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने के चक्कर में आप जो है खुद के ऊपर बर्डन डाल दोगे। तो इस मंथ जितना हो सके चीज को करना है आपको, जितना नहीं हो सकता है लेट गो कर देना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट मंथ आएगा या फिर अगले कुछ दिन आएंगे जिससे आप फिर से कर सकते हो। आप खुद को एक्सट्रीम लेवल पर इस मंथ कभी भी पुश मत करना, मुझे ये चीज करनी है मतलब करनी है, वो अल्टीमेटली आपको हर्ट करेगा या फिर आपके हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पकाएगा, तो वो नहीं करना है। और एक चीज है, इस मंथ पे आपको अपनी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। आपको चाहे खाना पीना हो, चाहे घूमना फिरना हो, चाहे जो भी करना हो, प्रॉपर ध्यान देना है और आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। उसके अलावा आपको हर चीज में एक पॉजिटिव एंगल देखनी है। आप क्या करते हो, हर चीज में आपको नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी दिखता है, आप थोड़े से जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं इस मंथ पे आपको चीजों के साथ थोड़ा पॉजिटिवली बिहेव करना है। आप हर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसके साथ सोल्यूशन नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपको हर चीज में पहले सोल्यूशन देखना है, प्रॉब्लम बाद में साइड करना है आपको, अदरवाइज आप खुद ही अच्छा फील नहीं करोगे। विद द 7 ऑफ कप्स इस मंथ आपको काफी सारे ऑफर्स मिलेंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, करियर में हो, कोई कुछ बोले, कुछ भी हो, आपको ऑफर्स जोरदार और धमाकेदार मिलने वाले हैं। लेकिन आपको जो इंसान कुछ भी एक्स्ट्रा ओवर अच्छा लगे या फिर कुछ भी जितना चाहे उससे हटके आपको कुछ बोले, तो आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि मुझे लगता है इस मंथ आपको कोई अच्छा दिखाकर ठग के ले जाएगा। तो इस साल इस महीने आपको लोगों को पहचानना है, ठीक है ना। हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आप खुद भी मुझे काफी सारी चीजों में डे ड्रीमिंग करते हुए, सोचते हुए दिख रहे हो, तो इस मंथ जो है आपका एक्शन लेने की बारी है, ना कि सोचने का, ठीक है। आप इस मंथ जितना हो सके हर वो जो ख्वाब आपने देखा है उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करो, सिर्फ ख्वाब देखना नॉट राइट। दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है विद दिस 8 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड, नॉट 8 ऑफ, विद दिस स्ट्रेंथ का कार्ड, मुझे इस मंथ आप काफी स्पिरिचुअल दिख रहे हो, ट्विन फ्लेम से मिलते हुए दिख रहे हो। और एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई टफ डिसीजन लोगे जो एक्चुअली में बहुत मुश्किल है, और आप एक टफ डिसीजन लोगे कि मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। तो इस मंथ मुझे बेसिकली यही दिख रहा है कि आप एक जिद्दी पर्सन बन जाओगे, मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए तो चाहिए, मैं ये चीज करूंगी तो करूंगी। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डॉक्टर हो सकते हो, खुद हीलर हो सकते हो, पीएचडी कर रहे हो, कुछ ना कुछ हेल्पिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो आप।
बट इस मंथ जो है आप काफी अंदर से स्ट्रांग रहोगे। कोई कुछ बोले, कोई कुछ ना बोले, मुझे नहीं लगता कि आप किसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे। आप खुद के ऊपर फोकस करोगे और मुझे ये चीज बहुत अच्छी दिख रही है कि आप जो है इस मंथ खुद के ऊपर फोकस करोगे, और वो बेस्ट चीज है ग्रोथ के लिए जब इंसान खुद के ऊपर खुद फोकस करता है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप खुद कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो, अपने कोई लव्ड वन से मिलने के लिए कुछ ऐसा प्लान बन सकता है। काफी अट्रैक्शन हो सकती है, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एंड इवन आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोग हो जो अपने दिल की बातें छुपा सकती है कुछ ना कुछ सिचुएशन की वजह से। जो भी उनके दिल में चल रहा है, मतलब आपके दिल में चल रहा है, आप हो सकता है कुछ सिचुएशन की वजह से खुलकर ना बता पाओ, चुप रहो, किसी को अपने तरफ से ब्लॉक करके रखो, बात ना करो। तो मैं एक चीज आपको बोलूंगी कि कभी कभी चीजें बोल देना बेहतर होता है। बोलो, सॉर्ट आउट करो, ज्यादा चीजें पकड़कर मत बैठा करो। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात है, फॉर्म्स ऑफ डिवाइनिटी आपके लिए मैसेज है यहाँ पर है कि इस मंथ पे आप जितना हो सके डिवाइन एनर्जी के ऊपर जरूर बिलीव कीजिएगा। मुझे लगता है आप डिवाइन एनर्जी के ऊपर बिलीव करते हो, लेकिन आप में वो पेशेंस नहीं है। एक टाइम पर आकर आपका जो पेशेंस है वो चला जाता है और आप सोचते हो कि कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है, चीजें अपने टाइम पर, अपने वक्त पर होता है। जितना चीजों को हैंडल करोगे, चीजें उतने ही अच्छे से होगी। विद दिस इक्वलिटी मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता है क्या मैं बोलूंगी, ये करना चाहिए आपको। इस मंथ आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है, किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा नहीं करना है, इससे भगवान भी नाराज हो जाते हैं। तो इस मंथ जो है आपको सबको इक्वल तरीके से देखना है, सबके हक इक्वल तरीके से आपको देना है, ठीक है ना। और अगर कहीं पर आपको अपनी इक्वलिटी नहीं मिल रही है, अपनी हक की चीजें नहीं मिल रही है, तो जरूर लड़े। विद दिस हीलिंग, हील्ड एंड हीलर मैसेज यहाँ पर है कि आपको हील होना है, ठीक है, हीलिंग करनी भी है, आपको एक हीलर बनना है। बहुत सारे लोग इसी मंथ से ही टैरो रीडिंग का कोर्स करना स्टार्ट कर रहे हो, रेकी सीख रहे हो, हीलर बनना चाहते हो। इस मंथ आपकी जर्नी स्टार्ट होगी और आप हीलिंग करना स्टार्ट करोगे। मैं अपनी जर्नी अगर बताऊं, मुझे नहीं पता थी टैरो रीडिंग क्या है, या फिर मुझे नहीं पता था मैनिफेस्टेशन क्या है, एंजल्स नंबर क्या है। धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने जब टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट किया, मुझे बहुत सारी चीजें पता चली, इंटरेस्ट हुआ सीखने में, और मैं ऐसी बनी, ठीक है। तो जब यूनिवर्स का खुद का प्लान होता है किसी को हीलिंग में भेजने का, वो भेज ही देती है, किसी ना किसी तरीके से इंटरेस्ट आ ही जाता है। तो अगर आप हीलिंग करते भी नहीं हो, टैरो रीडर नहीं हो, या फिर अगर आप रेकी हीलर नहीं हो, आप सिर्फ एंजल्स पर बिलीव करते हो, चीजों के ऊपर बिलीव करते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप में हीलर क्वालिटी है, ठीक है। एंड इजी डज इट आपके लिए यहाँ पर है कि आप कुछ कुछ चीजों को लेकर इस मंथ पे बहुत हार्ड ट्राई कर सकते हो कि मैं ये चीज को करूंगी ही करूंगी, इसको मुझे कंट्रोल करना ही करना है। तो एक चीज मैं आपको बोलूंगी, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है। डिवाइन एनर्जी और भगवान कुछ चीजों को कंट्रोल करते हैं, तो हमें काफी सारी चीजों को कंट्रोल नहीं करनी है। आप जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो ना, ट्राई करने के बाद भी, तो समझ जाओ कि वो चीज आपसे नहीं होगा, भगवान से ही होगा। तो उनके ऊपर फेथ छोड़ दो इस मंथ। यहाँ पर है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, आपको कोई नया प्यार कर सकता है, रोमांटिक साइकिल आप के लाइफ में चल सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकता है इस मंथ आपके लाइफ में, ठीक है ना। और दूसरा, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। अगर आपका दोनों ही न्यू मून इन लिब्रा एंड फुल मून इन लिब्रा है, आपका इस मंथ जो भी पहला न्यू मून फुल मून आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे इस मंथ आपकी लाइफ में बैलेंस दिख रहा है। कोई सिचुएशन से आप जीतोगे, कोई आपके सपोर्ट में चीजें जाएगी और आपकी अच्छाई में चीजें जाएगी, मुझे जाते हुए दिख रही है। मोस्टली लिब्रा एनर्जी है, तो मतलब बैलेंस एंड जस्टिस मिलेगा आपको इस मंथ। एंजल मैसेज है, लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस मंथ आपको किसी दूसरे से बार बार नहीं पूछना है कि ये चीज क्या होगा, वो चीज क्या होगा। आपका इंट्यूशन, आपका दिमाग इस मंथ आपको बिल्कुल राइट गाइड करेगी, उस चीज को पकड़कर आपको चलनी है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है अगर रीडिंग पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।